हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत इसलिए है क्योंकि उम्मीद है सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा, सभी का त्यौहार अच्छा गया होगा। और नंबर सिस्टम की 2 क्लासें बेटा हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है आप लोगों की। तो क्लासों को लगातार बेटा मेंटेन करके रखिए, सारे क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। सभी के सभी क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं बेटा, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक एक चीज़ों पे बहुत विशेष तौर से ध्यान दीजिए। जितना बताता हुआ चल रहा हूँ उसको देखते चलिए, जितनी क्लासें पढ़ी हुई उनको बिल्कुल मेंटेन रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। आप इधर उधर किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी बोला गया था, सर आप भी आइए इस प्रोटेस्ट में, तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया था। आज 2 से 3 दिन 4 दिन हुए हैं, आप लोग रिजल्ट देख लीजिए। वही टीचर जो एक साथ थे वही एक दूसरे को क्या नहीं कह दें, क्या अपशब्द ना कह दें एक दूसरे को। और ये बेटा ये सब सोशल मीडिया पे आप लोग समझें कि बस फेमस होने का तरीका है और कुछ नहीं है। उधर प्रोटेस्ट हुआ, अरेस्ट हुए, रील्स बनी, बढ़िया व्यूज़ आए, बच्चे भी भड़क गए। बच्चों के कैरियर के साथ खेलना, खिलवाड़, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। इस पे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा, नहीं अभी फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, बच्चों के कैरियर पर ध्यान देता हूँ। जो चीज़ें गलत हो रही हैं धीरे से वो सही हो रही हैं, उस पर सारे प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ देखता नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, समय लगता है। ये भारत है, यहाँ पर कमियां सही होने में बेटा सदियों लग जाते हैं, और किसी चीज़ को गलत सिद्ध करने में 2 मिनट लगता है। ये भारत है। तो अगर इसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मतलब आप प्योर इंडियन नहीं हैं। आप अगर प्योर इंडियन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सत्य को सत्य साबित करने के लिए तो 4-5 लोगों का राम नाम सत्य हो जाता है, तब जाके वो सिद्ध होता है कि हाँ ये सत्य है, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है बच्चा कि आप लोग अपनी पढ़ाई मेंटेन रखिए, ज़्यादा किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, ठीक है। आप लोग किसी भी प्रोटेस्ट में या कुछ भी आप लोग इंक्लूड मत होइए, अपने कैरियर से मत खेलिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास है बेटा, और इस तीसरी क्लास में 2 क्लासें, अभी लास्ट क्लास आप लोगों की हुई थी, फिर रक्षाबंधन की वजह से मैंने छुट्टी कर दी थी। अब इसको मैं खत्म करने की ओर ले चलूंगा। आज तीसरी क्लास है, 4 या 5 क्लासों में मैं नंबर सिस्टम को खत्म करूंगा, पेपर वाले सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आज चालू करते हैं नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास। लेट्स बिगिन द क्लास। और आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा पहला क्वेश्चन देखें आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, क्योंकि आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में बेटा मैं अब इजी वगैरह क्वेश्चन नहीं दूंगा, सीधे सब के सब पेपर वाले सवाल आप लोगों को आज की डेट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब के सब एग्जाम वाले होंगे। बच्चा लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो आया है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम लोग उसको कैलकुलेशन की वजह से या तो छोड़ देते हैं या तो फर्जी टिक लगा देते हैं, अदरवाइज फिर इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और सवाल को छोड़ देते हैं। और फिर क्लास में आके कहते हैं सर थोड़ा सा मैथ आई पढ़ी हुई थी लेकिन कैलकुलेटिव आई थी। बेटा सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 25 की पावर 13, 26 की पावर 13, 27 की पावर 13, 28 की पावर 13। यहाँ पर अगर 25, 26, 27, 28 को हम एक फार्मूले से देखें तो ये लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। देखिए 2 सेकंड में सवाल खत्म हो जाता है। ये लिखा हुआ है इसका फैक्टर a प्लस b प्लस c प्लस d होता है यदि n क्या हो हमारा, और हो। n क्या हो बेटा, और का मतलब क्या होता है, विषम। अगर n हमारा विषम है तो a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n और d की पावर n का फैक्टर का मतलब इसका एक गुणनखंड ये जरूर होता है, ये फिक्स है।
बात समझ में आ गई। ये लाइन बेटा बिल्कुल फिक्स है, इसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये सवाल हमारा 10 सेकंड के अंदर अंदर लग जाएगा बेटा। ध्यान देखना, ये पूरा वही लिखा है, एन हमारा ऑड भी है, तो अब यहाँ पर इसका फैक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो a की जगह बेटा कितना है 25, b की जगह 26, c की जगह 27 और d की जगह 28। इन सबको बेटा हमने ऐड किया, 8 7 15 6 21 5 26, 2 चौको 8 और 2 10, 106 आ रहा है। और 106 को जब 106 से डिवाइड करेंगे, बोला गया ना इसको 106 से विभाजित करने पर, इन सबको जोड़ा, इसका फैक्टर 106 आ रहा है, 106 को 106 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल पूछा गया है। अगर पूछता डिवाइड करना है तो 1 बचता, लेकिन हमसे रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर कहां से बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 0। उम्मीद है बेटा सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया। हाँ, जल्दी जल्दी सारे बच्चे थम्स अप जरूर मारते चलेंगे कि हाँ सर हम लोगों को सवाल क्लियर हो गया है। मैं फिर से एक बार, आज क्लास चालू हुई है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रोटेस्ट पे आप लोग ध्यान मत दीजिए बेटा। ये टीचरों का काम है, वो अपने हिसाब से, ये एसएससी का काम है, वो लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। हमारा आपसे ऐसे नहीं हो पाएगा, अपने कैरियर से हम लोग सिर्फ खिलवाड़ करेंगे। अगर हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं या कुछ भगदड़ हो जाती है, पहले तो जान हानि का खतरा रहता है, दूसरा अगर वहाँ पर कुछ बवाल कर देते हैं हम लोग, कुछ सरकारी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं, आगजनी वगैरह हो जाती है, पथराव हो जाता है, तो बेटा अगर आपका चेहरा आ गया सामने या आपका नाम आ गया है ना, तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। और आप तो गए थे बहुत शांति प्रिय ढंग से सरकार को जगाने की, सर आप लोगों ने ये गलत किया, हमारे करियर के साथ मत खेलिए। लेकिन बेटा सभी लोग शांति प्रिय नहीं होते हैं, कहीं पर भी 50 लोग अगर इकट्ठा खड़े हैं ना, तो उसमें से 7-8 लोग अच्छे होते हैं, बाकी 42 लोग भगदड़ मचाने वाले ही होते हैं, और फंसते कौन है, वही 7-8 लोग। इसका मैं ऑफलाइन में एग्जाम्पल भी देते हुए चलता हूँ। जो ताश खेलते हैं ना बेटा, ताश 4 लोग बैठ के खेलते हैं और 7-8 लोग पीछे से घेरे होते हैं, जो देखा करते हैं, हाँ भाई ये वाला पत्ता मार, हाँ भाई ये वाला पत्ता मार, हाँ भाई ये पत्ता मार। जब पुलिस वाले लठिया लेके आते हैं ना, वो जो 4 खेल रहे होते हैं वो तो निकल जाते हैं, वो जो 7-8 जो सर्कल बनाए होते हैं ना, मार वही खाते हैं। समझ में आ रही बात ना, मतलब आप ना कहीं के रहेंगे ना कहीं के रहेंगे। इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, फोकस रखें अपने एग्जाम्स पर, ठीक है, और ऊपर वाले पर, सारी चीजें बेटा सही होंगी। ये यथार्थ सत्य है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन बेटा सबको आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का अगला क्वेश्चन आया है बेटा, आज नंबर सिस्टम के सारे मैंने क्वेश्चन बोले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आज का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स बेटा सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसका आप लोगों को फार्मूला पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ध्यान रखें, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सम प्राकृतिक संख्याओं का बेटा फार्मूला जो होता है वो होता है n+1। कितना होता है, n+1। ठीक, तो n की जगह बेटा कितना है, कितने सम नंबर्स हैं, 20 हैं, तो 20n हो गया और 21 n+1 हो गया। इनका मल्टीप्लाई किया, 21 दूनी 42 होता है बेटा, एक 0 लग गया, 420 आ गया। देखें कि मुश्किल से मुश्किल हमको 1 से 2 सेकंड लगेगा। ये तो मैंने लिखा ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे समझ लें। ये बेटा मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में समझ जाएंगे ना। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा फार्मूला क्या होता है, n+1। अगर ये फार्मूला हम लोगों को याद है बेटा तो 1 से 2 सेकंड लगेंगे, 20 × 21 करना है, 21 दूनी 42 होता है, एक 0 लगा दिया, ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, सारे बच्चों को आ गया, अच्छे से आ गया ना बेटा। हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला सवाल बेटा, ये बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आ गए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और हम लोग उसको गलत करते हैं। जिन भी बच्चों की मैथ की कैलकुलेशन कमजोर है वो सब इन सवालों में बड़ा दिक्कत करते हैं। मैं इन सवालों को देखो कितने प्यार से कराता हूँ। अब जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो बेचारे इसीलिए बेचारे गुस्साते हैं, सर जी हमको नहीं बताते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, देखिए कितने प्यार से बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। कह रहे हैं किसी एग्जाम में कुल 100 प्रश्न थे, 100 क्वेश्चंस, इनमें से कुछ प्रश्न 2 मार्क्स के हैं और कुछ 1 मार्क्स वाले हैं। यदि टोटल मार्क्स 170 नंबर है तो 2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या बताइए। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बेटा पढ़ाया है मैथ में, अभी 15 चैप्टर पूरे मैं कंप्लीट करा के आ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि एक पैटर्न मैं पूरी मैथ में कहीं पर भी अप्लाई करा देता हूं, क्योंकि मैंने मोस्टली जो बच्चे गवाह हैं कि मैंने फार्मूलों पे ध्यान ही नहीं दिया है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा है, पूरा पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है। अब तो आप लोग इस बात पे बिलीव करेंगे कि हाँ नहीं सर, एक चीज पे फोकस करके हम लोग चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। हर सवाल के लिए हर फार्मूला हर फंडा नहीं हम लोग याद रख सकते, ये मैथ है, कहाँ से आएगी क्या आएगी पता नहीं, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब एक पैटर्न मैंने आप लोग को पढ़ाया था, कभी भी 2 वैल्यू अलग अलग दी जाए और उनकी फिक्स वैल्यू यानी कि मिक्स वैल्यू या उनकी बीच वाली वैल्यू दे दी जाए तो बेटा हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं बेटा, और बहुत इजीली वे से मुश्किल से मुश्किल 7-8 सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। देखो बेटा इसमें क्या एलिगेशन लग सकता है, टोटल 100 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कुछ 2 नंबर के हैं, कुछ 1 नंबर के हैं, और टोटल देखो दिया है 170, टोटल 170 दिया है ना, तो बोला गया है 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या बताइए। अब ये देखो बेटा कि परीक्षा में टोटल प्रश्न कितने थे? 100। अब यहां से ये देखो कि 2 अंक वाले और कुछ 1 अंक वाले थे, कुल पूर्णांक बेटा कितने का? 170। तब 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या बताइए। अच्छा अब ये देखो कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न है, अगर टोटल कितने प्रश्न थे? 100 प्रश्न थे। अगर 2 नंबर वाले अगर हम 100 प्रश्न करेंगे तो हमारे टोटल नंबर कितने आने चाहिए? 200। यहां पे हो गए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहां हो गए 1 मार्क्स वाले। और अगर 1 नंबर वाले बेटा हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे पूरे तो हमारे कितने नंबर आएंगे? 100। दोनों 2 नंबर वाले करेंगे 100 क्वेश्चन तो हमारे कितने हो जाएंगे? 200। 1 नंबर वाले करेंगे तो 100। और ओवरऑल हमारे बेटा आए कितने हैं? 70। बन गया एलिगेशन, हो गया सवाल खत्म, बिल्कुल बेकार। देखो जरा लगाओ जल्दी से भैया, 100 में से 70 गया बेटा, ये 70 आया 170, और 200 में 170 गया, ये आया 30, ये 0 से 0 कट गया। रेशियो कितना आ गया हमारा? 7:3। ध्यान आ गया होगा सारे बच्चों को, मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटा। 7:3 का रेशियो हो गया। टोटल कितना है यहाँ पर? 7 और 3 10, और टोटल प्रश्न कितने हैं? 100। तो 10 बराबर कितना हो गया? 100। तो 1 बराबर कितना हो गया बेटा? 10। इस सब मैं एक एक लाइन लिख देता हूं ताकि बच्चों को जो भूल गए हैं वो देख ले, और जिनको आता है वो अपना अच्छे से रिकॉर्ड कर ले। 1 बराबर 10 हो गया। क्या पूछा गया? 2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या। 2 नंबर वाले प्रश्न कितने आए हमारे? रेशियो में कितना है? 7। 1 बराबर 10 है तो 7 बराबर 70, यानी कि 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 70। 70 कहां है? ऑप्शन नंबर C1 इसका। बहुत प्यार से देखना है, कहीं पर भी जरा सा डिस्टरबेंस हो जाए तो बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है, बहुत प्यार से देखना है। देखो 100 प्रश्न थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अगर 2 नंबर वाले पूरे 100 क्वेश्चन होते तो 200 के हो जाते, 1 वाले होते तो 100 हो जाते, और टोटल नंबर हमारे कितने आए? 170। हमने एलिगेशन मार दिया, 7 और 3 का रेशियो आ गया। तो 7 और 3 टोटल कितना होता है बेटा? 10। 10 बराबर कितने क्वेश्चन थे? 100। तो 1 बराबर कितना आ गया? 10। 2 नंबर वाले पूछे हैं तो 7 दाम 70, और अगर 1 वाला पूछता तो 3 दाम 30, यानी कि 2 नंबर वाले 70 क्वेश्चन है और 1 नंबर वाले 30 क्वेश्चन है। 70 और 30 कितना हो गया? 100। हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, जब कभी भी आता है तो हम लोगों का ये क्वेश्चन गड़बड़ कर जाता है। उम्मीद है बेटा सारे बच्चों को आ गया होगा, अच्छे से आ गया है बेटा। जल्दी जल्दी थम्स अप मारते चले कि हाँ सर हम लोगों को आ गया है, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए बेटा लोग। चलो आओ चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन बेटा क्या है। देखिए सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आया है। सेम पैटर्न क्या है? किसी पार्किंग स्थान में कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है। 3 पहिए वाले हैं और 4 पहिए वाले हैं। यदि वाहनों की कुल संख्या बेटा दे दी गई, कितनी है? 32, तो पहियों की संख्या 108 है। मतलब एलिगेशन में हमें टोटल नंबर ऑफ टायर हमें दे दिए गए, कितने पहिए? कितने? 108। तो अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे लिख लें 3 पहिया, वाहन, तो यहां लिखा 4 पहिया वाहन, ठीक।
ये लिख लिया। अब 3 पहिया वाले वाहन और कुछ 4 पहिया वाहन है, टोटल वाहन कितने हैं? 32। वाहनों की कुल संख्या कितनी है? अगर 3 पहिए वाले अगर 32 वाहन होंगे तो 32 तिहाई कितना हो गया? 98। और अगर 4 होंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, टोटल कितने हो गए? 128। जबकि हमें कुल पहिए दिए गए हैं कितने हैं बेटा? 108। बोलो एलिगेशन लगाना समझ में आ गया? सारे बच्चों को अच्छे से आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? 128 में से 8 गया बेटा, कितना आया? 20। और 96 में से 8 और 4 12, 4 तिहाई 12 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। 5 और 3 का रेशियो आ गया। सवाल देखो बेटा, खत्म हो गया। 5 और 3 टोटल कितना हुआ? 8। 8 बराबर टोटल पहिए, टोटल कितने संख्या है? 32। तो 1 बराबर कितना हो गया? 4। क्या पूछा गया है? तब कितने वाहन 4 पहिया वाले थे? 4 पहिया वाला ये है, रेशियो कितना है? 3। तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12। यानी कि 4 पहिए वाले कितने हो गए? 12 वाहन हो गए। 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। देखो हो गए बिल्कुल 5-5 सेकंड के सवाल। समझ में आ गया? बिल्कुल एलिगेशन बहुत प्यार से लगाना है बेटा, बिल्कुल भी घबराना हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। देखो कितने प्यार से सवाल लग रहा है। सारे बच्चों को आ गया? हाँ जल्दी जल्दी से, वेरी गुड, थम्स अप मारते चलो कि हाँ सर हम लोगों को आ गया है, अच्छे से आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए मैंने आज कहा है कि आज के जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखें, पेशेंस रखें और क्वेश्चंस को देखते चले। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि, अतिथि मतलब गेस्ट, अन्य सभी अतिथियों में से सिर्फ से एक बार हाथ मिलाता है। बस एक लाइन ध्यान रखो मेरी, एक वर्ड याद रखना, कभी भी हैंडशेक वाला आ जाए। हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, बात समझ में आ गई ना? कभी भी हाथ मिलाने वाले सवाल आ जाए, हैंडशेक वाले आ जाए, मैं आप लोगों को बेसिक फंडा बता रहा हूँ, एक बिल्कुल फार्मूला बता रहा हूँ, इसको याद रखना बेटा। कभी भी हैंडशेक वाला सवाल आ जाए आप लोग फार्मूला लगा देना n-1/2। दिस इज द फार्मूला। और यहां से 1 से 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा क्या है? कभी भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आ जाए, रिपीटेशन होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है तो 2 बार हाथ मिलाने के लिए वही /2 होता है। ये कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। आप लोगों को समझाने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये एडवांस मैथ का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन जिसको संचय बोलते हैं, NC2 से लगता है बेटा। NC2 का फार्मूला होता है, NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n-r। ये जो बच्चे जो इंटर की मैथ बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं उनको या डिफेंस वालों को तैयार रहता है, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से आता है। बात समझ में आ गई ना? मैं आप लोगों को सिर्फ एक फंडा बता दिया है कि ये फार्मूला क्या होता है। जब भी हैंडशेक वाला फार्मूला लगेगा तो कभी भी हैंडशेक का सवाल आएगा तो हम लोग क्या लगा देंगे बेटा? n-1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि उस फंक्शन में टोटल 19 अतिथि उपस्थित थे, यानी कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे बेटा? 19। तो यहाँ पे रखते हैं n की जगह कितना रखते हैं? 19 इंटू 19 में से 1 गया बेटा 18/2। 2 9 18 होता है, 19 9 171 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। बोला गया कितनी बार हाथ मिलाया गया है तो 171, यानी कि ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। वही मैं कह रहा हूँ 1 से 2 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हैंडशेक वाला सवाल आ जाएगा तो हम लोगों को फार्मूला लगाना है। सर ने बताया था n-1/2। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आज के जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं नंबर सिस्टम तीसरी क्लास के, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक सवाल आप लोग बहुत कायदे से पढ़िएगा। हाँ वेरी गुड, थम्स अप मारते चलिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, सिर्फ पूछने का तरीका बदला है बेटा। देखो क्या कह रहा है, आईपीएल के लीग में 10 टीमें, आईपीएल मतलब सट्टेबाजों का त्यौहार होता है, ऐड आता है इंडिया का त्यौहार। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, करोड़पति लोग, और मैं क्या कहूं उनको, एक से एक सोसाइटी के बहुत सभ्य लोग आगे आते हैं। ऐसे आगे आते हैं, आगे आके आप लोगों से क्या कहते हैं, आओ सट्टा खेलते हैं। कितने प्यार से मैं तो नाम याद आ रहा था, टेक्निकल बाबू से थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। ड्रीम 11 और बहुत सारे हैं, मतलब मेरे ऊपर बार बार स्ट्राइक पड़ जाएगी, मैं क्या बताऊं भाई, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसमें मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन बड़ा सट्टेबाजों का त्यौहार कहा जाता है कुल मिला के ये है। ठीक है ना, आओ जरा देखें। आईपीएल में कुल 10 टीमें हैं। प्रत्येक टीम अपने लीग मैचों में
एक दूसरे के साथ एक एक मैच अवश्य खेलती है। अभी गेस्ट वाला सवाल आया था, प्रत्येक गेस्ट दूसरे गेस्ट पर हाथ मिलाता है। यहाँ पे क्या है, एक टीम दूसरे टीम से जरूर मैच खेलती है, वही बात हो गई ना, सेम सवाल हो गया। फार्मूला हम लोग क्या लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही n(n-1/2) लगेगा कि नहीं लगेगा, बस खत्म। तो बताइए मैच में कितने मैच आयोजित हुए थे उस लीग मैच में, बेटा कितनी टीमें थी, 10 टीमें थी, तो 10 × 9/2 पंचे 10 और 9 बचे 45, यानी कि लीग में कितने मैच हुए थे, 45। ऑप्शन नंबर D1 इज करेक्ट। देखें बेटा चौथा ऑप्शन आ गया, बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़े रहो, सवाल आपके टूटते चलेंगे, रट्टा मारने की 1% जरूरत नहीं है बेटा। ठीक, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूंगा, चाहे मुझे मेरे चैनल पे कितनी भी बार स्ट्राइक पड़े, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हाँ टेक्निकल बाबू मुस्कुरा रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। चैनल पे सारा इनकम ये सब बैन हुआ है, पढ़ाना बैन नहीं हुआ, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, यही होता है कि नहीं कहेंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि सच्चाई से जो आदमी आगे बढ़ता है उस पर बेटा यही होता है, अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कुछ लोग बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तो अब उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं सवाल से लड़ाई कर सकता हूँ, उन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। अब मेरी उम्र नहीं रही, जब अपनी उम्र में था तब ये लोग पैदा नहीं हुए थे, हो गए थे, हाँ हो गए थे, और जब मेरा हाई स्कूल इंटर कंप्लीट हुआ था तब ये उमा कर रहे थे, बस इतना अंतर है। आज सब सोच रहे हैं बहुत बड़े हो गए, है ना, तो बस इतना सा अंतर है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो अब इसीलिए अब हम लोगों की उम्र नहीं रही है, बस हमारी जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से हम आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बस इतना कह सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें, दुनियादारी पे ध्यान ना दें। ये रहा क्वेश्चन बेटा, देखें क्या है, किसी एग्जाम में किसी आदमी ने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया। कितने क्वेश्चंस किए हैं, 60। यदि सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, उसने कुल 150 अंक। देखो फिर से वही एलिगेशन, मतलब सवाल पढ़ते ही बेटा समझ में आ जाता है कि हाँ सर एलिगेशन मार दीजिए। 2 अलग अलग वैल्यू दे दी गई, सही प्रश्न के लिए, गलत प्रश्न के लिए, और टोटल मार्क्स दे दिए गए, तो एलिगेशन नहीं लग गया। आओ जरा देखें, यहां लिखा करेक्ट आंसर, करेक्ट, और यहां लिखा रॉन्ग। ठीक, करेक्ट वाले कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर। टोटल प्रश्न कितने हैं, 60, तो 6 चौको 24 बेटा 240 हो गए। 60 क्वेश्चन है, अगर 4 नंबर के हिसाब से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, 240 नंबर आने चाहिए। अच्छा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं। 60 दूनी 120, माइनस सर जी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नंबर हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। टोटल मार्क्स बेटा हमने कलेक्ट कितने किए हैं, 150। अब देखो बस यहीं पे कृपा रुकती है कुछ बच्चों की, जरा ध्यान से देखना बेटा, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये सवाल आप लोगों का गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 240 में से 150 घटाया कितना आ गया, 90, यहाँ रेशियो लगाया। 150 में से 120 घटाया बेटा कितना हो जाएगा, 270। 30 नहीं होगा, बस फंस गए, घटाना होता है ना, इससे इसको घटाया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, या आप इससे इसको घटाओगे तो माइनस माइनस 270, तो माइनस ऐड ही होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होगा। बात समझ में आ गई ना, ये 270 कैसे हुआ, ये लाइन समझ में आ गई। सारे बच्चे ध्यान से देखो, इससे इसको घटाया कितना आया, इससे इसको घटाएंगे तो जैसे ही माइनस लगाएंगे तो माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 9 तिहाई 27, रेशियो हमारा आ गया 3:1 हो गया। बेकार सवाल, 3 और 1 4, 4 बराबर टोटल प्रश्न कितने थे 60, तो 1 बराबर कितना आ गया 15। है बिल्कुल बेकार सवाल, बस आपको ये देखना आप पूछा क्या है, सही प्रश्न, सही वाले करेक्ट वाले कितने हैं 3, तो इंटू 3 कर दिया, तो टोटल करेक्ट आंसर हमने कितने दिए हैं 45। कहाँ है, ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। कुछ भी नहीं करना है, 1% कुछ नहीं करना है बेटा। ये लगातार तीसरा सवाल आया, बहुत कायदे से आप लोग देख लें तो 5 से 7 सेकंड में आप लोगों का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, अच्छे से आया, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए। आओ जरा चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन बेटा, देखिए जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दिया गया है, इन्होंने हटाया नहीं है, CHSL 2022 का है बेटा, मैं हटवा देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है। देखिए CHSL 2022 का है, इसमें ये पूछा गया है कि ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट।
ऐसे सवाल इस समय बन रहे हैं, तो इनको सॉल्व नहीं करना होता, इनको करना कैसे? देखो बहुत प्यार से इनके पास चलते गए, पूछते हैं इनसे, आओ भैया हाल चाल बढ़िया है, ये बताते हैं हाँ बढ़िया है, नाश्ते में क्या लोगे, तब बस वहीं से सवाल चालू हो जाता है, नाश्ते में क्या लेना चाह रहे हैं। 5/11 है, अगर आप पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा, 11 चौको 44 होता, ठीक, 6 बच रहा है, 11 5 55 होता। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, करना नहीं है ये आप लोगों को। यहाँ पे जब आप पॉइंट लगाइएगा तो ये हो जाएगा 6 48। भैया ये पॉइंट वाला 8 बड़ा है कि पॉइंट वाला 4 बड़ा है? 8 वाला बड़ा है, जबकि यहाँ पर मुंह इसकी तरफ यानी कि ये वाला, तो जाहिर सी बात है ये हमारा ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया ना। ऐसे ही देखना है, आप लोगों को करने के तरीके बहुत हजार बताए जाएंगे, लेकिन मुझे पता है सब गलत कर दोगे, इसलिए जो आपको आता है मैं उस पर कमांड करा रहा हूँ। फोकट खत्म। देखो यहाँ पे लिखोगे 9 5 45 हो जाएगा, जहां कहोगे 9 7 63, तो बेटा ये भी, ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, ये भी गलत होगी। हो गया, इसको चेक करते हैं बेटा। ये हो गया 6 8 48, और ये 5 8 40, 0.83, और ये 0.8 पूरा पूरा आ रहा है, तो 0.83 बेटा वैल्यू बड़ी होती है, और यहाँ पे इसकी तरफ मूव भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला कहाँ है? ये गलत, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत, ओनली सेकंड गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट। मतलब कुछ भी पेन नहीं चलाना था, इनसे हालचाल पूछना था, बस चाय नाश्ते में इनको क्या चाहिए था बस वो बताना था, वो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा सारे बच्चों को आ रहा होगा। जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बिल्कुल थम्स अप, बिल्कुल लाइक मारते चले, वीडियो को शेयर जरूर करते चले, और भैया शेयर भले ना करें, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ते चले, बस उनका पेपर निकलना चाहिए। मेरा जो एक फोकस चल रहा है बस वो यही बात समझ में आई, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उन सबका पेपर निकलना चाहिए, बात खत्म। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कि लिखा आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है बेटा, कह रहा है 5 2 2 4 को 9 से डिवाइड करने पर कितना। अब रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस, और यहां से डिविजिबिलिटी लगी, यूनिट डिजिट हो गई। अब ये डिविजिबिलिटी लगी है, डिविजिबिलिटी में बेटा 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द नंबर मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए। मतलब 9 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है, 9 की विभाज्यता अगर हमको चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर को जोड़ दें, अगर वो 9 से मल्टीपल में 9 के पहाड़े में आ रहा हो तब तो ठीक है, अदरवाइज वो 9 से नहीं कटेगा। चला चेक कर लेते हैं। 5 2 7 2 9 4 13, कितना? 13 आया। कितना आया? 13। 13 को बेटा अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4। 9 एकम 9 होता है, कितना बचेगा? 4। हमको डिविजिबिलिटी के बजाय यहाँ रिमाइंडर बताना था, डिविजिबिलिटी के साथ शेषफल कितना बचेगा? 4। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे पूरा डिवाइड करना चालू करते हैं, कहते हैं आओ जरा चालू करते हैं, ये तो हमारी रेंज में है, 9 का पहाड़ा चालू करते हैं, 9 छक्के 54, 9 पचे 45, ऐसे करते हैं बेटा। ये सब नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात समझ में आ गई नहीं? डिविजिबिलिटी के साथ रिमाइंडर लगा, डिविजिबिलिटी पहले आप लगाइए कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द नंबर, सभी को नंबर को जोड़ दे। सबको जोड़ दिया, अब चेक किया, 9 से डिवाइड किया, 4 शेषफल बच रहा, बस हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट। उम्मीद है सारे बच्चों को आ रहा होगा बेटा, अच्छे से आ गया, समझ में आया सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए। हाँ सारे बच्चे जल्दी जल्दी थम्स अप मारते चलो बेटा, वेरी गुड। चलते हैं आज का अगला सवाल बेटा। देखिए दिल्ली पुलिस का है 2023 का, ऐसा एक सवाल मैंने कराया है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि मैं लिख दे रहा हूं k² + 3 और k की पावर 5 + 5 प्राइम नंबर्स हैं, ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर्स है, तो k का मान, वैसे तो हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन है बेटा। मैंने आप लोगों को बताया है, जो बच्चे नहीं थे क्लास में वो लोग ध्यान दें, कभी भी कोई संख्या निकालनी हो तो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू से ही चेक करते हैं, 1 से चालू करते हैं 4 तक जाते हैं, लगभग वहीं के सारे मान हम लोगों की वैल्यू मिल जाती है बेटा। लोग आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, जो बताता हूँ उस पर फोकस किया करो। क्या लोवेस्ट वैल्यू से उठाते हैं, 0 से नहीं उठाएंगे, 0 तो हमारा वैल्यू 0 कर देगा। नेचुरल नंबर 1 से 9 तक होते हैं, 1 से 9 होता है ना। अब 1 से 9 में बेटा क्या होता है? 1 से 4 तक हमारे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, बस वहीं पे हमारा आंसर छिपा होता है, उन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होता है। आओ जरा देखें, 7 है, देखो 2 3 4 ये तीनों लोएस्ट नंबर है। सबसे पहले 2 वाले से चेक करेंगे, यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 2 की पावर 5 32 और 5 37। देखो सबके सब प्राइम आ रहा है, सबके सब प्राइम आ रहा है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। खत्म सवाल। सर जी अगर और भी आ रहे हो, आओ जरा चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर 9 3 12, लो गड़बड़ हो गया,
हमें प्राइम नंबर लाने थे ना, 4 चेक करो, 4 रखा, 4 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि के लिखा है। प्राइम नंबर्स लाने, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करते हैं। बात खत्म, समझ में आया? अच्छा भाई किनारे हो जा रहे हैं, ये लो भैया अब आ गया, अच्छे से हो गया, क्लियर हुआ। जल्दी से थम्स अप मारो सारे बच्चे, आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जब ये सवाल को आप लोगों को लगवाया जाएगा तो सारे बच्चों को टेढ़ा कर दिया जाएगा। अपने को नहीं आता है इसलिए अपने बच्चे सबके सब सीधे रहेंगे और देखेंगे कैसे लगाया जाता है। बेटा जो लोग जरा ध्यान से देखना, 15, 20, 25 ... 135 के बीच, इनके बीच कितने पद हैं? तो पहली संख्या अगर 1 से चालू होती तो 1 से 135 तक 135 पद हो जाते, लेकिन कहाँ से चालू हुआ है? 15 से, और कहाँ तक गए हैं? 135 तक। तो पहले ये चेक करो कि नंबर ऑफ टर्म हमारे यहाँ से हैं कितने, पहले ये चेक करो। 15 से चालू होके 135 तक आ रहे हैं, तो 15 से 135, तो 135 में से 15 लेस कर लिया हमने। नंबर ऑफ टर्म हमारे यहाँ से कितने हो गए हैं? 120। बात समझ? 15 चालू ना, तो शुरू की 14 संख्याएं छूट जाएंगी ना, तो वही वाला हमने 15 घटा लिया, तो हमारा कितना आ गया? 120 है। लेकिन इनके बीच कितने पद हैं? वैसे तो 120 होने चाहिए, वैसे तो 120 होने चाहिए, लेकिन गैप चेक करो बेटा, गैप कितने कितने का है? 5-5 का। कितने कितने का है? 5-5 का। सब में 5-5 का गैप है, सब में 5-5 का गैप है ना बेटा, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 5-5 के अंतर वाली संख्या लानी है। ये आ गया 24। जैसे ही हमने 24 देखा, यहां टिक लगा दिया और हम पेपर से बाहर हो गए। क्यों? 24 सही है, लेकिन गड़बड़ क्या है बेटा? सवाल पूछा है इनके बीच, इन और इनके बीच, और हम लोगों ने इनको भी इंक्लूड कर लिया है ना, हटेगा ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई यहाँ से यहाँ तक हमने कहा है, अभी तो इंक्लूड हमने यहाँ से चालू कर दिया, तो ये वाला तो इंक्लूड है ना, तो अब इसको क्या करेंगे? 24 में से 1 लेस हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 23। हमारा आंसर, करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। मोस्टली बच्चे डी बता रहे हैं बेटा, उनका सही है, लेकिन गलत क्या है वो ये देखना है कि उनके बीच कितने पद है। भाई कहीं से भी चालू करोगे, हमने कहा 2 से 4 के बीच कितने पद है, तो कहा 3। 3 कैसे हो जाएगा? 2 से 4 के बीच एक ही पद तो आ रहा है, 3 आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना। 2 काउंट होना है ना 4 काउंट होना है, उनके बीच पूछा है ना। अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छे से आ गया ना? अब आया समझ में कि नहीं? हाँ अब आया, वेरी गुड। अभी तक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, अब अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए, चलते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है बेटा। सब के सब आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन रखना, और सबके सब क्वेश्चन रखना नहीं मानना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को तैयार होना चाहिए। कह रहा है 7 की पावर 7 को किससे डिवाइड किया जाए? 4 से। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा। पहले तो हम लोग पावर वाला हटाएंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 3। और ये सवाल मेरा कराया हुआ भी है, 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। लेकिन हमको इसको भी नहीं करना बेटा, 4 से विभाजित का शेषफल बताना है बेटा, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना है भैया। जरा ध्यान से देखो, 7 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 3। अब क्या इसको 4 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। शेषफल कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर खत्म। इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मतलब बहुत प्यार से सवाल को देखा, चूज किया, वाट लगा दी, खत्म। 7 की पावर 7 था, 4 से डिवाइड करना था, पहले 7 को, ये वाले 7 को पहले 4 से डिवाइड किया तो बचा कितना? 3। अब जो बचता उसकी पावर उतना लगाते, लेकिन भैया 3 बच रहा है, 3 तो 4 से छोटा होता है, तो रिमाइंडर में तो वही आना है, तो बातें खत्म हो गई। हमारा आंसर कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें कुछ करना ही नहीं है बेटा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 3 आ गया। और बच्चे अगर करेंगे तो अपना वहां से भी कर सकते हैं कि सर जी ऐसे ना बताइए, वैसे बताइए, पावर को यूनिट डिजिट वाले से, तो पावर को यूनिट डिजिट वाले डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। तो ये बेटा बचा 7, तो ये था 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343। ठीक है, किससे डिवाइड करना है बेटा? 4 से। आओ जरा डिवाइड करते हैं, 4 अट्ठे 32 किया, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना बच रहा है? 3। अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 3। अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 3। तो बेटा चाहे जैसे लगा लो, आंसर इसमें चेंज नहीं होता। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चाहे आप पूरा सॉल्व करके कर ले, चाहे वर्बली आप देख लेते, तो आप लोगों का आंसर आ चुका था।
उम्मीद है सारे बच्चों को बेटा सब सारे सवाल समझ में आ गए, अच्छे से आ गए। सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करते चलना बेटा। और जितने अपने दोस्त यार साथी संगी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, अब कुछ बच्चे टेक्निकल बाबू बता रहे थे कि सर जी अब वो बच्चे बड़ा डिस्टर्ब है कि अब वो किसके तरफ जाएं, एक दूसरे को टीचर तो सब एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना जाए, वो सिर्फ पढ़ाई करें, जहाँ उनको कंटेंट अच्छा लगे उनका कंटेंट पढ़ लें, अपना कंटेंट पढ़ लें, यहाँ का कंटेंट पढ़ लें, जहाँ उनको अच्छा लगे वो वहाँ पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पैसा देना या फ्री ऑफ कास्ट है। एक एक चीज़ पेपर के लिए है, आप लोग अपना जैसा समझे वैसा करें, खाली पढ़ाई पे ध्यान दें बेटा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करते चले, शेयर करते चले। और अब अगली क्लास हम लोग नंबर सिस्टम की चौथी क्लास कल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और देखते हैं क्या नए से नए क्वेश्चंस हैं उस पर, और उसको फिर अब हम लोग नंबर सिस्टम को चौथी क्लास या पांचवी क्लास जहां से भी देखेंगे कि लगेगा हाँ अब बच्चों के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए हैं, वहां से रोका जाएगा, नहीं तो मैं भी उसको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन आप लोग ये तीनों क्लासें बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा बेटा। तब तक मुलाकात करते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद।